जीके जीएस के टॉप 60 प्रश्न लेकर आया हूं जो आगामी एग्जाम में आने की संभावना है। चलिए बिना समय गवाए प्रश्न को शुरू करता हूं। तो पहला प्रश्न कहता है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए सेकेंड नंबर प्रश्न क्या कहता है? तो सेकेंड नंबर प्रश्न कहता है, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो प्राकृतिक संसाधन पर भी हो जाएगा, बाजार का आकार पर भी हो जाएगा, पूंजी निर्माण पर भी होगा, यानी उपयुक्त सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला अगला प्रश्न है कि WTO का मुख्यालय कहाँ है? WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न कहता है, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? राइट आंसर की बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो जोग जलप्रपात, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न कहता है, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? तो राइट आंसर की बात करें तो पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से देश पाल्क स्ट्रेट से जुड़ी हुई है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो भारत एवं श्रीलंका, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कहता है समझते हैं। तो प्रश्न कहता है, भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो राइट आंसर की बात करें तो आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न कहता है, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा हिरोशिमा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न कहता है कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? राइट आंसर की बात करें तो समताप मंडल, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न कहता है कि महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ध्वनि से, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न कहता है, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा चंपा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न कहता है, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर की बात करें तो केरल, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न कहता है, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो राइट आंसर की बात करें तो समुद्र सतह पर भूकंप, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न कहता है कि भारत का केंद्रीय औसत अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न कहता है, मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? तो राइट आंसर की बात करें तो महबूब उल हक, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला 18 नंबर प्रश्न कहता है, कृषि उत्पादकों की कोटि किस प्रकार की निर्धारित की जाती है? तो राइट आंसर की बात करें तो एग मार्क, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न कहता है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृति हुआ था? राइट आंसर की बात करें तो 1948, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला 20 नंबर प्रश्न कहता है कि इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? तो राइट आंसर की बात करें तो एफ वाटिंग, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला
प्रश्न कहता है अमेरिका की खोज किसने की। राइट आंसर की बात करें तो कोलंबस, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है कि नासिक किस नदी के किनारे स्थित है। राइट आंसर की बात करें तो गोदावरी, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 23 नंबर प्रश्न क्या कहता है, पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है। राइट आंसर की बात करें तो फफूंद, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कहता है, तो अगला प्रश्न कहता है पित्त का स्रोत क्या है। तो राइट आंसर की बात करें तो यकृत, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन सा प्रक्षेप शास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेप शास्त्र है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा त्रिशूल, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है कि किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है। तो राइट आंसर की बात करें तो नेपाल, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है कि गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था। तो राइट आंसर की बात करें तो यंग इंडिया, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी। तो राइट आंसर की बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 29 नंबर प्रश्न। प्रश्न कहता है अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजगुरु, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है कि मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है। तो राइट आंसर की बात करें तो आगरा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है, तो अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से विटामिन ई का अच्छा स्रोत कौन सा है। तो राइट आंसर की बात करें ताजी सब्जी, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कहता है, तो पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है। तो राइट आंसर की बात करें तो फफूंद, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कहता है, तो प्रश्न कहता है मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। तो इसका राइट आंसर होगा 206, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है कि पित्त का स्रोत क्या है। तो राइट आंसर की बात करें तो यकृत, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है कि उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। तो राइट आंसर की बात करें विटामिन डी हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो राइट आंसर की बात करें तो यकृत, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, तो अगला प्रश्न कहता है वाहनों के अग्रद्वीप यानी हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है। तो राइट आंसर की बात करें तो परवलयीय दर्पण, परवलयीय दर्पण, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न। प्रश्न कहता है किसी तुल्यकालिक उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है। तो राइट आंसर की बात करें 36,000 किलोमीटर, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न कहता है किसी बिजली की स्तरी को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा निक्रोम, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला 40 नंबर प्रश्न। प्रश्न कहता है सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो बुध, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी के पाइप पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं। तो इसको
यशधिकरण ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? तो राइट आंसर की बात करें तो न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने का वाला प्रक्षेपास्त्र है? तो राइट आंसर की बात करें त्रिशूल, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस से इस्तेमाल किया जाता है? तो राइट आंसर की बात करें तो टेट्राएथिल शीशा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर की बात करें तो फुटबॉल, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है शास्त्रीय नृत्य ओडिसी किस प्रदेश की उपज है? तो राइट आंसर की बात करें तो ओडिशा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है कि पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में से क्या उपलब्ध नहीं है? तो राइट आंसर की बात करें तो निर्वात ट्यूब, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? तो प्रश्न कह रहा है कि किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के कार्य कहाँ होता है? तो राइट आंसर की बात करें तो स्मृति चिप, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न। मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनवाया था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा लियोनार्डो दा विंसी, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 50 नंबर प्रश्न क्या कहता है? तो प्रश्न कहता है वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैरकर पार किए? राइट आंसर की बात करें तो बुला चौधरी, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न। प्रश्न है अमेरिका की खोज किसने की? राइट आंसर की बात करें तो कोलंबस, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कहता है? तो प्रश्न कहता है भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? राइट आंसर की बात करें तो दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर है? तो राइट आंसर की बात करें तो प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण, बाजार का आयकर, उपयुक्त सब, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय आय किससे निर्मित होती है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा किसी उत्पादक गतिविधियों द्वारा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? राइट आंसर की बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर की बात करें जेनेवा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है भारत के किस राज्य को चावल कटोरा यानी चावल राइस बाउल कहा जाता है? तो राइट आंसर की बात करें तो आंध्र प्रदेश, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न कहता है भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो राइट आंसर की बात करें जोग प्रपात, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि जूट उत्पादक में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? तो राइट आंसर की बात करें तो पश्चिम बंगाल, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट और 60 नंबर प्रश्न क्या कहता है? तो प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन से देश पाल्क स्ट्रेट से जुड़े हुए है? राइट आंसर की बात करें तो भारत और श्रीलंका, भारत एवं श्रीलंका, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। चलिए फटाफट कमेंट के माध्यम से बताइए वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।